था। हम्म। ईरान और पाकिस्तान की झड़प हुई थी 2024 में। पता नहीं क्यों हम हर चीज के जो है ना वो मामे बन जाते हैं। बात यह है कि इस वक्त जो चल रहा है, आपका क्या काम है बीच में कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्सुलेट्स पे हमले कर रहे हैं, आप वहां पर जो है वो जो एक जो कत्ल है वो हुआ ईरान के अंदर। ईरान के लोग अगर प्रोटेस्ट करें, वहां के लोग इसके ऊपर आवाज उठाएं, वहां के लोग जो भी कहें वो तो समझ में आती है। हम्म। हालांकि वहां पे भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही वो चल पड़ा है। कॉन्सुलेट्स पे कराची में, लाहौर में इतने अटैक हुए हैं और 7 लोग कह रहे हैं अभी तक मारे जा चुके हैं उसके अंदर। हम्म। भाई सऊदी अरेबिया की जो आप अभी बात करें कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होना है, हम्म। क्योंकि सऊदी अरेबिया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। आप कैसे खड़े होंगे इस वक्त उनके साथ, मुझे ये बताएं। एक तरफ जो है वो आप ईरान की सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप सऊदी अरेबिया की सपोर्ट करते हैं। इस वक्त तो जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो सब के सब ईरान के खिलाफ खड़े हैं। इसकी वजह ये है कि उनके ऊपर हमले हुए हैं। हम्म। वो कह रही है हमने क्या किया, हमारी सॉवरेनिटी पे तुम लोगों ने क्यों हमले किए हैं। हम्म। लेकिन ये पाकिस्तान में ना ये भूल जाते हैं ये लोग कि 2024 में जिस कंट्री ने आपके ऊपर हमला किया था, एड आप लेते हैं अमेरिका से। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कंट्री को किसके किसकी एड पर पल रहा है, किसकी एड लेकर आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। आईएमएफ और अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, और वो कंट्री जिसने आपके ऊपर हमला किया था उसके आप साथ देने पर तैयार हैं, आप उसका साथ देकर खड़े हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो समझ नहीं नहीं, आती हम ये कोई सारी साथ जो नहीं दे रहे चीजें हैं। ठीक है। दूसरा, जो उनके पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो स्पिरिचुअल लीडर हैं पूरी तमाम शिया कम्युनिटी के। इट इज नॉट ओनली इन ईरान, इट इज एवरीवेयर इन द होल वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। नहीं मेजर नदीम, मैं प्रोटेस्ट पर जा ही नहीं रहा हूं। प्रोटेस्ट हुआ, अलग अलग जगहों पर दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट होते रहे। लेकिन एक आलिया का सवाल था, वो सवाल मेरा भी है कि क्या आप ईरान के खिलाफ जाकर लड़ेंगे सऊदी की ओर से? नहीं, हम कभी भी नहीं, भाइयों के दरमियान जो है हम सुलह कराएंगे, हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई भी एग्रेशन अगेंस्ट, चाहे इंडिया करता है सऊदी अरब की तरफ, चाहे इजराइल करता है, फिर इंडिया ने कहा क्या सऊदी अरब के साथ? भाई इंशाल्लाह विल डिफेंड, हमारे दोस्ताना संबंध है, ऐसे ही बोलने में इंडिया ने कहा कोई एग्रेशन दिखाया, ईरान घुस रहा है, और सऊदी की ओर से यह कहा गया है कि भाई आपकी लड़ाई, ईरान की लड़ाई पड़ोसी मुल्कों से थोड़े नहीं है, अमेरिका इजराइल से समझ में आती है। ईरान सिर्फ यूएस बेसिस पे हमले कर। अच्छा, दुबई में बुर्ज खलीफा पर गिर गया, वो अमेरिका का बेस है। ईरान यूएस बेसिस पे हमले कर रहा है, होटल गिर गया, वो होटल पर जाके गिरी, होटल पर जाके ड्रोन और मिसाइल गिरी, वो अमेरिका का बेस है। नहीं, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी जो रेंज होती है किलिंग एरिया, वो इनएक्यूरेट होता है, वो कई किलोमीटर तक इसकी एक्यूरेसी होती है। तो ये ज्यादातर डिसओरिएंटेड होके गिरे हैं, ये एक्यूरेट टारगेट पे नहीं गए। हाँ, हैड देयर बीन क्रूज मिसाइल, जनरल साहब बैठ रहे हैं हंस रहे, तो अगर क्रूज मिसाइल होता तो फिर मैं कहता कि हाँ ये गलत है और उन्होंने डायरेक्ट। मेजर नदीम साहब, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कई किलोमीटर का फासले पे जो है ये डिसओरिएंटेड हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बेनी साहब की एक टिप्पणी ले लेता हूं। बेनी साहब ये ईरान की मिसाइलों को कह रहे हैं कि ऐसे ही हवा में इधर उधर उड़ा रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है कि सऊदी, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यहां तक कि ओमान जो ईरान का पक्ष लेता रहा है, वहां तक पर भी हमला हो गया। अब जिधर देखो जो अरब कंट्रीज है उनके ऊपर हमला हो गया है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उन लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका से एड लेके वो पाकिस्तान, अमेरिका को अभी कुछ कुछ बोल रहा है। दूसरी बात में उन लोग बोलते हैं कि हम लोग सऊदी के साथ लड़ाई करेंगे। इजराइल सऊदी के साथ लड़ाई कर रही है हम लोग के साथ, अभी इजराइल सऊदी के साथ लड़ाई कर रही है उन लोग के साथ। तो क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था ना, तो अभी किधर गए उन लोग एग्रीमेंट? Why they are not? नजर इंडिया, आप आओ सऊदी अरब की तरफ, आप इजराइल की तरफ से झंडा लगाए वो अपने सर के ऊपर, आओ ना आप जरा सऊदी अरब की तरफ देखो तो सही मेरी निगाह से। हम सऊदी अरब के साथ है। आपका तिल अबीब को अगर आग से नहीं जला दिया, आपके तिल अबीब को अगर आग से नहीं जला दिया, ग्राउंड जीरो नहीं बना दिया, ठीक है, जैसे आपका, मैं अभी क्या बोलूं, आपकी मैं बर्दाश्त कर रहा हूं आप लोग की। मैं एक बैड वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, आपको बड़ा भूख रहे हैं, खाली भूख रहे हैं, आप करते हैं छोटे मुल्क पे हमले, अमेरिका के बगल बच्चे बने हुए हो, आप करते हो छोटे मुल्कों पे। अमेरिका के बच्चे नहीं है, अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ है, वी आर प्राउड ऑफ अमेरिका भी दोस्तों पे हमला करता, अमेरिका के दोनों कंट्री का अमेरिका, द होल डोंट फॉरगेट हम लोग दोनों कंट्री से हैं, इंडिया से भी है और इजराइल से भी है, और इंडिया के भी प्राउड कर रहा हूँ कि इधर मोदी आके गए। अच्छा मैं बीच में आता हूँ,
मेजर नदीम, आपने सुना नहीं और शायद आप अपडेटेड नहीं है। माथुर सर आपको लाता हूं, फिर मैं कामिल मीर आपके पास आता हूं। अरे आपने सुना नहीं मेजर नदीम, इजराइल की ओर से जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेनी साहब, वो कह रहे हैं कि इजराइल और सऊदी अरब साथ साथ है, दुश्मन नहीं है। सऊदी का कल का स्टेटमेंट है कि ईरान ने हम पर हमला किया और हम जो है अमेरिका के साथ हैं। तो सऊदी इजराइल और अमेरिका इस समय एक गुट में है। तो आपको इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर डिफेंस डील के हिसाब से जाएंगे तो आपको ईरान के खिलाफ एग्रेशन दिखाना होगा। माथुर सर फंस गए आपको। फील्ड मार्शल मुनीर, एक साथ 6 सपने कहिए तो मैं गिनवा दूं। पहला, मुस्लिम वर्ल्ड का सेंट्रल पावर बनना, खत्म। दूसरा सपना इस्लामिक नाटो के गठन का, खत्म। तीसरा चौधरी बनना, खत्म। चौथा $18 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं, आलिया भी इसको दुरुस्त करेंगी, $18 बिलियन का जुर्माना था और बचने के लिए ईरान के सामने बिरादर का कार्ड खेला जा रहा था, वो खत्म। 2 फ्रंट वॉर, बचने की रणनीति थी, खत्म। और एक सऊदी, ईरान और इस्लामिक नाटो के बीच ब्रिज बनने था, वो सपना भी टूटा। ये 6 सपने टूटे। नदीम मानने को तैयार नहीं है। नहीं, उनके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। ये देखिए, पाकिस्तान की परमानेंट मेरे ख्याल से ये इशू रहा है, टोटल हमेशा से डिनायल मोड में रहते हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता सकता हूं। देखिए, पाकिस्तान की आज की परिस्थिति बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है। ये जितने भी जो प्रोटेस्ट आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। और ये अमेरिका की खिलाफ पर मुझे लगता है ये पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचाए हुए रखे हुए हैं। ये जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, वो भी हमें ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, ये मेजर नदीम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस प्रकार से आप अमेरिका के डायरेक्शंस के ऊपर अमेरिका के साथ चल रहे हैं और आज उसी अमेरिका के खिलाफ आपके देश में इस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, ये आज इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सांप छुछुंदर की तरह ना निगला जाए ना उगला जाए। आज इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की तरफ की भाषा बोलें या सऊदी अरब की तरफ जाएं, क्योंकि आज सऊदी अरब, इजराइल, आप वॉशिंगटन पोस्ट की वो खबर पढ़ लें, सऊदी अरब, इजराइल, इन दोनों के कहने पर अमेरिका ने, और कंबाइंड इट्स अ जॉइंट एफर्ट अगेंस्ट ईरान, और ये इसमें इजराइल और सऊदी अरब एक साथ खड़े हैं। अब ये मेजर नदीम डिसाइड कर लें कि वो इजराइल का साथ देंगे इस लड़ाई में या उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हम मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं, तो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। सर देखिए तो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। एक मिनट मेजर नदीम, अगर आप सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप इजराइल के भी साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप नहीं माथुर सर आपने सुना नहीं। ये नदीम कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ जाकर लड़ेंगे। तो ये इजराइल से भी लड़ेंगे, ये सऊदी से भी लड़ेंगे, ये अमेरिका से भी लड़ेंगे। नहीं, सऊदिया के साथ लड़ेंगे, सऊदिया के साथ। अरे तो सऊदी ईरान एक दूसरे के खिलाफ है भाई। अभी नहीं, ये इजराइल का क्लेम है। इजराइल खंजीर है, वो कहता है हम सऊदी अरब के साथ हैं। अरे इजराइल कहां क्लेम कर रहा है? दिखा रहा है इजराइल, ग्रैंड इजराइल का नक्शा भी दिखा रहा है। आपने सब देखा हुआ है, आपको सब पता है, सऊदी अरब को भी पता है। इसीलिए सऊदी अरब ने हमारे से कामिल मीर को लाता हूं। कामिल मीर पत्रकार है, कुछ हो सकता है वो अपडेटेड हो। कामिल मीर, जो परिस्थितियां हैं कल से अभी तक, सऊदी ने कहा है कि ईरान ने हम पर हमला करके गलत किया, हम अमेरिका के साथ हैं। यानी फिलहाल ईरान, माफ करिएगा, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका एक पाले में है। एक वॉशिंगटन पोस्ट जिसका जिक्र माथुर सर ने किया, उसकी डिटेल रिपोर्ट है और उसमें यह कहा गया है कि सऊदी की ओर से भी ग्रीन सिग्नल मिला था और वो इस प्लान में शामिल था। उसे पता था कि ईरान पर हमला होने जा रहा है और यह बाकायदा मिलजुल कर एक रणनीति बनाई गई है। तो ये तो सारे एक गुट में है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान इस समय कहां खड़ा है? इंडिया से मिली थी एनओसी। पहले मैं कामिल मीर को बोलने दीजिए भाई, इंडिया उसमें कहीं नहीं है। एनओसी देने वाला और लेने वाला। रुक जाइए राकेश, मैं पहले आपकी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट है, तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं साथ दिया। तो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, इंडिया ने यूएई के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया था। तो यूएई पे मिसाइल गिर रहे हैं, तो इंडिया कहां पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया ने तो कोई बयान नहीं दिया, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, बल्कि इंडिया
इंडिया को तो यूज किया, अभी हाल ही में इसराइल ने यूज किया, मोदी साहब को वहां पे बुलाया है और साथ इनको जहाज पे बिठा कर पीछे से मिसाइल फायर कर दिए हैं। तो इंडिया को तो मोदी ने भी यूज किया, अमेरिका ने भी यूज किया। पाकिस्तान की तो सदर ट्रंप ने भी तारीफ की है, उन तालिबान को के बारे में बोला है कि पाकिस्तान जो तालिबान के साथ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो पाकिस्तान तो अभी भी बिल्कुल उसको चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जो ईरान और सऊदीया के दरमियान जो बातचीत, जो इख्तिलाफात, कामिल मीर मासूम सर 10 सेकंड दीजिए, चूंकि सवाल इन्होंने मुझसे किया था। कामिल मीर सुनिए, डिफेंस डील, सुनिए सर सुनिए, मैंने कहा कि मैंने गलती से आपका इंट्रोडक्शन कर दिया, आप पेशे से पत्रकार है, थोड़ी सी समझदारी वाली बातचीत कर लेते। डिफेंस डील होना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना, आपकी डिफेंस डील में था सर। सुनिए, हमारी डिफेंस डील अमेरिका से भी है फिर तो, लेकिन हथियारों के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ये हम डील थोड़े नहीं करके आए कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, तुम पर हमला तो हम खड़े हो जाएंगे, हम पर हमला तो तुम खड़े हो जाना। ये डील करके नहीं आए सर। हम डिफेंस डील करते हैं, लेकिन हम सैन्य डील नहीं करते हैं, मतलब हम मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं शामिल होते हैं। इस फर्क को समझिए। आप डील करके आए, और मेजर नदीम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की डील में यह था कि अगर सऊदी पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी कहेगा कि सऊदी पर हमला, और दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये भारत की और यूएई की डील में नहीं था। ये क्लॉज डिफेंस पर किया, वो किधर स्टैंड कर रहा है? अगर पाकिस्तान से सवाल करने से पहले आप मुझे इसका जवाब दे देंगे, वो किधर स्टैंड कर रहा है? वो क्या चीज आपने यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, डिफेंस पे किया, एक तो फाइनलाइज नहीं हुई है शुरुआत। सुनिए मैं आपको बता देता हूं सर, एक तो वो डील अपने आखिरी दौर में लेटर ऑफ इंटेंट जरूर गया है, और सुनिए उसमें क्या है सर, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, यानी इसमें हम जो है जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियारों की बातचीत करेंगे, हम जाकर लड़ेंगे नहीं। ये डील में नहीं है। अगर ये फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर आप पत्रकार लिखना छोड़ दीजिए। मुझे बता दें कि आपका इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट है? ये मैं आपसे अभी आप यूएई पर आ रहे तब इसराइल पर चले गए। नहीं भाई, हथियार तो हम दुनिया भर में कई मुल्कों से ले लेते हैं। माथुर सर आप रिप्लाई करिए, फिर हुडा जरीवाला जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगा। देखिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब आपके दिमाग का सोच को आप बंद करके बात करते हैं ना, डिफेंस पैक्ट क्या होता है, डिफेंस डील क्या होता है, आपके एक राष्ट्र के ऊपर हमला होना, दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला माना जाएगा, वो बात क्या होती है? ऐसा कोई भी, अगर आप किसी दूसरे देश से डिफेंस के सामान खरीदे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि डिफेंस डील है। हमने तो फ्रांस से भी लिया है, रशिया से भी लिया है, तो आपको पता नहीं है। जब आप अपना ईरान के साथ भी बातचीत से मसला हल करेगा, दोनों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क, हम दोनों के साथ मामलात को तय कर लेंगे, हमें किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है, हम मीडिएशन का काम करेंगे। और जो दो भाई होते हैं मीडिएशन का रोल अदा किया जाता है। अपना अफगानिस्तान से तो मीडिएशन कर लें, इंडिया की मीडिएशन को छोड़िए। देखिए मेरा बैठा हुआ ना यहाँ पे, पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट देखने, जो पाकिस्तान को सूट करेगा पाकिस्तान का तो देखिए कासिम मीर साहब, पाकिस्तान का एकमात्र इंटरेस्ट यही है कि कहां से उनको अर्थ मिल सकता है, कहां से उनको पैसा मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देख लें और आप देख लें किस तरह से आप घूम रहे हैं पूरी। ठीक है, मैं आता हूं हुडा जरीवाला के पास जाऊं। ये कहते हुए माथुर सर आता हूं। कामिल मीर, आपने ना पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, और पूछिए कैसे एक्सपोज कर दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ डील मत करना, हम कभी भी वादे से मुकर जाते हैं, और कभी भी हम वादे से मुकरने के लिए जाने जाते हैं। सऊदी से डील थी कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, अब कह रहे हैं कि हम तुमको बचाएंगे नहीं, मीडिएट करेंगे, तुमको अपनी सुरक्षा करनी है, तुम खुद करो, हम बीच में नहीं आएंगे। आप ये कह रहे हैं, आपके कहने से तो कुछ नहीं करना, गलती से चले मत जाइएगा सऊदी। जरीवाला, बात रिलीजन की नहीं है, और मैं रिलीजन को इस डिबेट का हिस्सा बनाना भी नहीं चाहता हूं, ना मैं कभी बनाता हूं। और हम पाकिस्तान की भी बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के आम लोगों की बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत उन लोगों की जरूर करते हैं जो जाकर कुर्सी पर बैठे हुए, जो ये जनरल बैठे हुए, जो आतंकों को अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। एक मिनट का, कहीं की भी आम आवाम से कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं समझ रही हूं, मुझे एक मिनट का बस इस पे जवाब देने दीजिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बात रिलीजन की है। एक तो सऊदी में मुसलमान नहीं है, इट इज अबाउट रिलीजन। दुबई में मुसलमान नहीं है, रिलीजन को कुवैत में नहीं है, ओमान में नहीं है, बिल्कुल है। तो ये मत बोलिए कि ईरान ने वहां की जो सिविलियंस है उनको टारगेट नहीं करा है। यूएस के नेवल बेसिस, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएस के जो बेसिस हैं उनको टारगेट किया है, और बहुत दरीगम बेखौफ तरीके से टारगेट किया है। ठीक है, जरीवाला जी, यू स्पीक वेरी नाइसली एंड वेरी स्मूथली एंड गुडली। मेरा तो हिंदी इतना तुम्हारे जैसा नहीं है अच्छा, बट मैं आपको बहन बोलता हूँ, और
आपको दिखना है ना इसराइल में क्या हो रहा है। हम भी सर आंखों पे अपने भाइयों को रखते हैं। सुनो मेरी बात, हमारे लिए सुनो मेरी हिंदू बात, भाई बहन मेरी हिंदी थोड़ी बहुत important है।